नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर 1 सितंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, आखिर उसमें कहां गलतियां रह गई थी। सुप्रीम कोर्ट से क्या चूक हो गया जो मात्र एक निर्णय बनकर रह गया, न्याय नहीं बन सका, जो लाखों शिक्षकों के लिए मुसीबत का कारण बन गया। सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है कि वो निर्णय जो लोगों की मुसीबत को बढ़ा दे वो न्याय नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि RTE एक्ट 2009 और RTE अमेंडमेंट एक्ट 2017 में थोड़ी अस्पष्टता जरूर है, लेकिन यदि पूरे कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो यह अस्पष्टता दूर हो सकती है, लेकिन थोड़ा अंतर्विरोध है, थोड़ा कन्फ्लिक्शन है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो न्याय किस आधार पर होना चाहिए। आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि न्याय के कुछ मूलभूत स्थापित सिद्धांत होते हैं जो वर्षों से चल रहे रिसर्च और न्यायिक प्रक्रिया के विकास के साथ साथ विकसित होता है, और यह विश्व के हर देश में मान्य होता है। भले ही किसी देश का कानून अलग अलग हो, लेकिन न्याय के स्थापित सिद्धांतों का पालन सभी देशों में किया जाता है। सभी देश की न्यायपालिका इन सिद्धांतों का अनुसरण करती है। कोई भी न्याय केवल कानून के लिखे शब्दों के आधार पर नहीं दिया जाता है, बल्कि उसमें न्याय के इन स्थापित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होता है, और तभी आपका निर्णय न्याय कहलाता है। 1 सितंबर 2025 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट से यही चूक हो गई कि उसने RTE एक्ट में 2017 में किए गए संशोधन के शाब्दिक अर्थ को केंद्र बिंदु माना, ना ही RTE एक्ट को समग्र रूप से समझने का प्रयास किया, ना ही RTE रूल्स पर कोई ध्यान दिया गया, ना ही NCTE अमेंडमेंट एक्ट 2011 और NCTE द्वारा इश्यू किए गए नोटिफिकेशन पर कोई ध्यान दिया, और ना ही न्याय के स्थापित सिद्धांतों पर ध्यान दिया गया। इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय तो दे दिया, लेकिन वो निर्णय न्याय नहीं बन सका। अब हम देखते हैं कि यदि कानून में कोई अस्पष्टता हो तो न्याय किस आधार पर होना चाहिए, इसके लिए क्या स्थापित सिद्धांत है। न्याय का स्थापित सिद्धांत यह कहता है कि यदि कानून अस्पष्ट या संदिग्ध हो तो न्याय शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार फैसला होना चाहिए, जो समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित हो, जिसमें न्यायालय अस्पष्टता को दूर करने के लिए कानून के इरादे और प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार करे, जिससे नागरिकों को न्याय मिल सके। आखिर इस स्थिति में न्यायालय क्या क्या कर सकता है। न्यायालय कानून की व्याख्या करके कानून के पीछे के उद्देश्यों और इरादे को समझने के लिए अन्य संबंधित कानूनों, पिछले निर्णयों और संसदीय बहस का सहारा लेते हैं ताकि अस्पष्टता दूर हो सके। न्यायालय यह समझने का प्रयास करता है कि कानून बनाने वालों का उद्देश्य क्या था। इसे न्यायिक प्रक्रिया में पर्पसिव इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। 1 सितंबर के निर्णय में इस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। इसके एक उद्देश्य को तो ध्यान में रखा गया कि शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, लेकिन शिक्षकों के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। उनके हितों का अनदेखी किया गया। उनके आजीविका के अधिकार, जो उनका मौलिक अधिकार है, उसे इग्नोर किया गया। इसमें यह नहीं देखा गया कि क्या इस एक्ट का यह उद्देश्य है कि पुराने सभी नियुक्त शिक्षकों पर मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्थात टेट का बोझ को लाद दिया जाए। इस निर्णय में इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि न्याय के स्थापित सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया है कि पुराने नियुक्तियों पर नई शर्तें नहीं लगाई जा सकती, इसका भी ध्यान नहीं रखा गया। अर्थात कुल मिलाकर यह कहें तो यह निर्णय थोड़ा एक पक्षीय लगता है। दूसरे पक्षों का ध्यान इसमें नहीं रखा गया और ना ही इस कानून के उद्देश्य को पूरी तरह से समझा गया।
इसमें न्याय के सिद्धांतों का भी पालन नहीं किया गया। अदालतें न्याय, समानता और निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय ना हो और सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए। इस निर्णय में ना ही शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा गया और ना ही उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया गया, अर्थात यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है और जो निर्णय कानून के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध होता है वो निर्णय कभी भी न्याय नहीं बन सकता है। उस निर्णय से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फौजदारी मामलों में एक स्थापित सिद्धांत यह है कि इन डूबियो प्रो रियो। इसका अर्थ यह है कि यदि कानून में स्पष्टता नहीं है या संदेह की स्थिति है तो उसका लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलना चाहिए, अर्थात बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अभियुक्त के पक्ष में जाता है। ठीक इसी प्रकार सिविल लॉ में यदि मामला सरकार और नागरिकों के बीच है तो कानून में अस्पष्टता का लाभ नागरिकों को दिया जाता है। इसे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन 1 सितंबर 2025 के आदेश में इस सिद्धांत को फॉलो नहीं किया गया। यदि कोर्ट को कहीं अस्पष्टता दिख भी रही थी तो यह लाभ शिक्षकों के पक्ष में होना चाहिए, ना कि सरकार के पक्ष में। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यदि कानून में कोई ऐसी अस्पष्टता है या रह गई है तो संसद या विधायिका का यह फर्ज बनता है कि उस अस्पष्टता को यथाशीघ्र दूर करे ताकि भविष्य में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो। यदि निष्कर्ष के तौर पर कहें तो अस्पष्ट कानून की स्थिति में न्यायाधीश कानून की भावना अर्थात स्पिरिट ऑफ लॉ और न्याय के व्यापक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेते हैं, ना कि केवल उस कानून के शाब्दिक अर्थ पर, जिसकी झलक 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मिलता है। उसमें साफ तौर पर यह मिलता है कि ना ही इसमें कानून को व्यापक तौर पर समझा गया है और ना ही न्याय के मौलिक स्थापित सिद्धांतों पर कोई ध्यान दिया गया है। और यही वजह है कि इस निर्णय से लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं, लाखों शिक्षक आज व्याकुल हैं, उनके ऊपर बड़ा संकट आ गया है और यह निर्णय एक निर्णय बनकर रह गया, यह न्याय नहीं बन सका। दोस्तों, इस वीडियो में जो कंटेंट है वो मैं खुद बनाया हूं। इस क्षेत्र में जो मुझे अनुभव है, जो मेरा कानूनी ज्ञान है, यह उसी के आधार पर बनाया गया है। किसी की अवमानना करने की नीयत से नहीं बनाया गया है और ना ही किसी को ठेस पहुंचाने के इरादे से बनाया गया है। आप इससे सहमत और असहमत हो सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।